हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स। मैं हूँ जिया और मैं हूँ विराट एंड यू आर लिसनिंग टू द डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट बाय स्कोर क्लेवर। यस, स्कोर क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स यानी हम दोनों लेकर आ गए हैं आज के यानी 18 दिसंबर 2025 के सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स। और ये सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ में, जो स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जैक्टली और पता है विराट, हमारी पीडीएफ की बेस्ट बात क्या है? वी कीप इट सुपर कंसाइज। दूसरे सोर्सेज से 5 गुना कम कंटेंट, लेकिन परफॉर्मेंस में नो कॉम्प्रोमाइज। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से तैयारी की है, उन्होंने जीए में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक दिए हैं। That's amazing, क्योंकि हमारी फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट ही क्यूरेट करती है। नो फालतू स्टफ। तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो आज का सेशन शुरू करें। लेट्स डू इट। पहली खबर नेशनल सेक्शन से। विराट, बताओ क्या है खास? जिया, बहुत बड़ी खबर है। यूनियन कैबिनेट ने इंडिया के 2027 सेंसस के लिए 11,718.24 करोड़ रुपीस अप्रूव कर दिए हैं। ये सेंसस 2 फेजेस में होगा। 2 फेजेस? अच्छा, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट फेज है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, और सेकंड फेज है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जो फरवरी 2027 में होगा। गॉट इट। और आई थिंक जो स्नो बाउंड एरियाज है जैसे लद्दाख, JNK, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्से, उनके लिए स्केड्यूल अलग होगा, है ना? बिल्कुल सही। वहां पॉपुलेशन एन्यूमरेशन सितंबर 2026 में ही हो जाएगा, और इस मैसिव ऑपरेशन के लिए 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज डिप्लॉय होंगे, जिनमें ज्यादातर गवर्नमेंट टीचर्स होंगे। मतलब टीचर्स को एक और बड़ा काम। पुअर टीचर्स। बट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज ये इंडिया का पहला फुली डिजिटल सेंसस होगा, सब कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस पर। रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए एक डेडिकेटेड सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा। वाओ, टेक्नोलॉजी एट इट्स बेस्ट। और ये सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 के लीगल प्रोविजंस के अंडर कंडक्ट किया जाएगा। चलो नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। इकोनॉमी सेक्शन से एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने इंडिया के लिए मेजर लोन्स अप्रूव किए हैं। ओह यस, मैंने पढ़ा। टोटल $448 मिलियन के 3 लोन्स हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। पहला लोन तो चेन्नई के लिए है ना? यप, $240 मिलियन का लोन चेन्नई में अर्बन मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए। ये चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2 को सपोर्ट करेगा, जिसमें 118.9 किलोमीटर्स के 3 कॉरिडोर्स कवर होंगे। ग्रेट। और दूसरा लोन? दूसरा है $108 मिलियन का फॉर मिजोरम। ये वहां के पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। एक्चुअली जिया, मिजोरम पहली स्टेट है जो इस तरह का ADB सपोर्टेड हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म कर रही है, जिसमें PM जन आरोग्य योजना और स्टेट स्कीम्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। That's a significant step. And the third loan? तीसरा $100 मिलियन का लोन चेन्नई बेस्ड 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को मिला है। इसका मकसद लोअर इनकम ग्रुप्स की विमेन एंटरप्रेन्योर्स को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी MSME लोन्स प्रोवाइड कराना है। तीनों लोन्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं। अब आते हैं बैंकिंग सेक्शन पर। RBI का डेटा आया है एंड इट लुक्स वेरी पॉजिटिव फॉर द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। वेरी पॉजिटिव इंडीड। सबसे बड़ी हाईलाइट है कि इंडिया का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो 20 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गया है। मार्च 2025 तक ये गिरकर सिर्फ 2.31% रह गया। 2018 में ये 11.46% था। That's a huge improvement. विराट, जो नए लिसनर्स हैं उनके लिए GNPA सिंपल वर्ड्स में समझा सकते हो? श्योर। GNPA का मतलब है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बेसिकली ये वो लोन्स होते हैं जिनका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट 90 डेज से ओवरड्यू हो। तो इसका कम होना मतलब बैंक्स की हेल्थ अच्छी हो रही है। नेट NPA रेशियो भी 0.52% तक गिर गया है। फैंटास्टिक। और डिपॉजिट्स और क्रेडिट्स का क्या हाल है? पिछले 10 सालों में डोमेस्टिक डिपॉजिट्स 88.35 लाख करोड़ से बढ़कर 231.9 लाख करोड़ हो गए हैं, और डोमेस्टिक क्रेडिट्स भी 66.9 लाख करोड़ से बढ़कर 181.34 लाख करोड़ हो गए हैं। बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी हाईएस्ट एवर है। FY25 में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का एग्रीगेट नेट प्रॉफिट 4 लाख करोड़ रहा है। वाओ। और इसी से जुड़ी एक और अपडेट है। इंडिया ने डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स यानी DRTs की जुरिस्डिक्शन को 10 लाख रुपीस से बढ़ाकर 20 लाख रुपीस कर दिया है।
करेक्ट, ऐसा इसलिए ताकि हायर वैल्यू केसेस को प्रायोरिटाइज किया जा सके और रिकवरी एफिशिएंसी इंप्रूव हो। और जिया, एक और बैंकिंग न्यूज़ है। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को इंडसइंड बैंक में होल्डिंग अक्वायर करने का अप्रूवल दे दिया है। राइट, एचडीएफसी बैंक अब इंडसइंड बैंक में अप टू 9.5% का पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स एक्वायर कर सकता है। ये अप्रूवल 1 साल के लिए यानी दिसंबर 14, 2026 तक वैलिड है। एब्सोल्युटली। चलो अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यस, एस्पिरेंट्स, क्या आप करंट अफेयर्स और जीके को बार बार पढ़कर भूल जाते हैं? डोंट वरी, वी हैव अ सोल्यूशन। गूगल प्ले स्टोर पर हमारी स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारी ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स डिजाइन टू मेक मेमोराइजेशन एफर्टलेस एंड परमानेंट। सो गो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। एंड वी आर बैक। नेक्स्ट सेक्शन है अग्रीमेंट्स। विराट, बताओ, इंडिया ने किसके साथ हाथ मिलाया है? इंडिया ने 2 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। पहला है एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन पर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने अर्जेंटीना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यानी इंटा के साथ एक वर्क प्लान 2025-2027 साइन किया है। इंटरेस्टिंग। तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें एग्रीकल्चरल रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, जर्म प्लाज्म एक्सचेंज और एक्सपर्ट ट्रेनिंग जैसी चीजें शामिल हैं। ग्रेट इनिशिएटिव फॉर एग्रीकल्चर। और दूसरा एग्रीमेंट? दूसरा MOU इंडिया ने लाइबेरिया के साथ साइन किया है टू एनहांस कोऑपरेशन इन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया, ये क्या होता है विराट? फार्माकोपिया जिया एक ऑफिशियल बुक होती है जिसमें ड्रग स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स इसे यूज करके मेडिसिन्स की क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ इंश्योर करते हैं। इंडिया की पहली फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश हुई थी। गॉट इट। अब आते हैं रिपोर्ट्स पर। IDFC फर्स्ट प्राइवेट और हुरून इंडिया की टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2025 रिपोर्ट आ गई है। टॉपर कौन है? The topper is Deependra Goyal of Eternal with a massive valuation of rupees 3.2 lakh crore. सेकंड पर हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के राधाकृष्ण दामानी और थर्ड पर इंटरग्लोब एविएशन के राहुल भाटिया और राकेश गांगवाल। वाओ। और वुमेन फाउंडर्स में नायका की फाल्गुनी नायर और अद्वैता नायर लीड कर रही हैं। यंगेस्ट फाउंडर्स हैं जेप्टो के कैवल्य वोरा 22 एंड आदित्य पलीचा 23। दीज किड्स आर बिल्डिंग एम्पायर्स। एंड ऑफ कोर्स इंडिया का टॉप स्टार्टअप हब है बेंगलुरु। No doubt about that. Next report है 2025 पासपोर्ट इंडेक्स बाय आर्टन कैपिटल। वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किसका है? Any guesses? इट हैज टू बी UAE। Correct. 7th consecutive year, UAE is at the top. Singapore और Spain jointly second पर हैं and India secured the 67th rank globally with a mobility score of 74. मतलब 74 countries में visa free access. नॉट बैड, वी आर क्लाइंबिंग। सबसे लोएस्ट रैंक पर कौन है? Sadly, it's Afghanistan at 94th. ओके, मूविंग ऑन टू बिजनेस न्यूज। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ पार्टनर किया है। Yes, for a nationwide startup program. इसका एम इंडिया को सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ले जाना है। ये HUL के प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत का हिस्सा है। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब? सिंपल वर्ड्स में यूज, रीयूज एंड रिसाइकल, मतलब वेस्ट को मिनिमाइज करना और रिसोर्सेज को कंटिन्यूअसली यूज में लाना। दिस इनिशिएटिव विल सपोर्ट 50 सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स ओवर 3 years. दैट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। और एक और बड़ी बिजनेस न्यूज है। वेदांता लिमिटेड को NCLT से डीमर्जर के लिए अप्रूवल मिल गया है। हाँ, अब वेदांता अपने ऑयल टू मेटल्स कंग्लोमरेट को 5 सेपरेट यूनिट्स में स्प्लिट करेगा। वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम, तलवंडी साबो पावर, वेदांता स्टील एंड आयरन एंड माल्को एनर्जी। Okay, now for my favorite section, science. Virat, I am so excited about this. Me too. India has launched DHRU-64. ये नेशन का पहला इंडिजिनस 1.0 GHz 64-bit डुअल कोर माइक्रोप्रोसेसर है। इसे CDAC ने डेवलप किया है। Incredible! This is a huge milestone for our Make in India initiative. एब्सोल्युटली, ये डिजिटल इंडिया RISV-5 इनिशिएटिव की एक की अचीवमेंट है। ये ओपन सोर्स RISV-5 आर्किटेक्चर पर बना है, जिसका मतलब है नो एक्सपेंसिव लाइसेंसिंग कॉस्ट्स। इट प्रमोट्स लोकल इनोवेशन। DHRU-64 से पहले IIT मद्रास ने शक्ति और IIT बॉम्बे ने अजित प्रोसेसर्स डेवलप किए थे। प्राउड मोमेंट। नेक्स्ट, स्टेट न्यूज में तेलंगाना गवर्नमेंट ने गूगल के साथ मिलकर हैदराबाद में गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब इनॉग्रेट किया है।
यस, ये टी हब इनोवेशन कैंपस में है एंड इट इज द फर्स्ट गूगल ब्रांडेड स्टार्टअप हब इन इंडिया। इसका मेन फोकस AI फर्स्ट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। फ्रॉम साइंस टू स्टार्टअप्स, इंडिया इज रॉकिंग। चलो अब जल्दी से कुछ क्विक अपडेट्स ले लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स में SBI के MD अश्विनी कुमार तिवारी को 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। Good for him. And now a very prestigious award. Time Magazine's 2025 Person of the Year is a collective group called the Architects of AI. मेक सेंस, AI इज एवरीवेयर। और भी कुछ अवार्ड्स है? Yes. Entertainer of the Year बने हैं Leonardo DiCaprio, Athlete of the Year हैं Aja Wilson, and Jia, a proud moment for India. Indian conservationist पूर्णिमा देवी बर्मन को Women of the Year recognition में शामिल किया गया है for her work with the Hargila Army जो Greater Adjutant Stock को बचाने का काम करती हैं। दैट इज सो इंस्पायरिंग। वाओ। चलो अब स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। एंड देयर इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम IPL। ओह या, IPL 2026 मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन IPL हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर बन गए हैं। KKR ने उन्हें ₹25.20 करोड़ में खरीदा है। 25.20 करोड़, दैट्स इनसेन। बट वेट, एक नया रूल भी तो है मिनी ऑक्शंस को लेकर। एग्जैक्टली, न्यू रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी एक्चुअल रेम्यूनरेशन ₹18 करोड़ पर कैप रहेगी। बचा हुआ अमाउंट BCCI के प्लेयर वेलफेयर फंड में जाएगा। अ वेरी गुड रूल। Indeed. And Virat, there's more good news. इंडिया ने अपना पहला स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है। यस, इंडियन मिक्स टीम ने टॉप सीडेड हांगकांग को फाइनल में 3-0 से हराया। फाइनल चेन्नई में हुआ था। व्हाट अ विक्ट्री। इट्स ह्यूज। इंडिया ये ट्रॉफी जीतने वाली पहली एशियन नेशन और ओवरऑल 4th कंट्री बन गई है। गोल्ड फॉर इंडिया। Woohoo! And to wrap up the news, बुक सेक्शन में फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अनवेल की है, जिसका टाइटल है द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। गब्बर की कहानी, आई एम श्योर इट विल बी अ बेस्ट सेलर। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। Hope you all enjoyed the session, but wait, don't go anywhere. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एब्सोल्युटली। दिन भर की पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस तो बनती है। जॉइन अस फॉर द डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ये है IPL फॉर करंट अफेयर्स। क्विज रोज रात 8 बजे लाइव होता है एंड इट कवर्स द सेम डेज करंट अफेयर्स। हर महीने एक न्यू लीग शुरू होती है। आपके स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं एंड द विनर्स गेट एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Join the Current Affairs League Telegram channel right now. Joining link is in the description. Compete, win and be a champion. इसी के साथ मैं जिया और मैं विराट आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे with more updates only on Score Clever. कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम। बाय बाय।